Dear learner, welcome to the Samad Academy. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Tally ERP9 एंड Tally Prime में मेजर डिफरेंस क्या है। तो आपने Tally ERP9 का नाम डेफिनेटली सुना होगा। रिसेंटली ड्यूरिंग नवंबर 2020 Tally का अपडेटेड एंड इनहांस वर्जन लॉन्च हुआ है, दैट इज कॉल्ड Tally Prime। तो एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन Tally ERP9 एंड Tally Prime। सो लेट्स सी दैट। सो व्हाट इज Tally ERP9? Tally ERP9 मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम सभी को पता है कि Tally ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मल टैली की बात करो या फिर पायरेटेड टैली की बात करो, हर एक बिजनेस हाउस में, हर एक इंडस्ट्री में Tally ERP9 मौजूद है। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप नाम सुने हो टैली का, डेफिनेटली नाम सुने रहोगे, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट हमें ये नहीं पता कि टैली में भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जैसे Tally 7.2 बहुत पुराना मॉड्यूल है। Tally ERP9 में भी Tally ERP9 की रिलीज 1.0 से लेके 6.6.3 मल्टीपल रिलीजेस Tally ERP9 में मौजूद हैं। बट एक स्टूडेंट जो कि फ्रेशर है, कॉलेज स्टूडेंट है, जिसने कोई जॉब नहीं किया है, अगर उनसे पूछा जाए उनके रेज्यूमे में, अगर आप रेज्यूमे लिखते हो, तो मैंने ये बहुत जगह ऑब्जर्व किया है इंटरव्यू लेते टाइम कि कोई भी स्टूडेंट जब अपने रेज्यूमे में टैली लिखता है, दैट इज हमने टैली किया है, तो वो टैली लिखता है, Tally 9 लिखता है। ये एक बहुत बड़ा बोलते नोटेबल पॉइंट है कि टैली नहीं होता है, Tally 9 नहीं होता है। Tally ERP9 रिलीज XYZ, जो भी रिलीज आपने लर्न किया होगा। हालांकि रिलीज अगर आपने नहीं भी लिखा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट Tally.ERP9 यू हैव टू राइट इट डाउन, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। Tally 9 मतलब Tally का बहुत पुराना वर्जन, दैट इज 2010 के पहले का मॉड्यूल। फिर Tally ERP9 जो 2010 ऑनवर्ड्स चलते आ रहा है अभी तक 2020। अब दैट इज टाइम आ गया है Tally Prime का। तो आपने कहीं ना कहीं Tally का नाम सुना होगा, ये बिल्कुल वही Tally है, दैट इज Tally ERP9। बट अब हम मूव करेंगे Tally Prime। नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इनहेंसमेंट के साथ Tally भी अपने आप को चेंज कर रहा है, बट अभी भी मेजर फंक्शन वही है कि लोगों को एम्पावर करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, इसको और सिंप्लिसिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करना Tally Prime का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो Tally देखते देखते लोगों की काफी रिक्वायरमेंट्स थी, जीएसटी कंप्लायंस के हिसाब से, अदर बैंकिंग फीचर के हिसाब से एंड अदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के हिसाब से Tally को भी लगा कि हमें अपना वर्जन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो Tally ने Tally Prime लॉन्च किया। Tally Prime अगर आप इसे अपने रेज्यूमे पे लिखोगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, यू हैव टू राइट इट डाउन, Tally ERP9 एंड Tally Prime। आप दोनों चीजें लिखना अपने रेज्यूमे पे, दैट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑफ योर रेज्यूमे। सो आपको लिखना है स्किल Tally ERP9, Tally Prime। तो Tally Prime में ये फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ है नवंबर 2020, दैट इज रिलीज 1.0। आने वाले टाइम में जितने भी टैक्स के रिलेटेड या फिर जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे Tally Prime में ही होंगे। Tally ERP9 में अभी कोई भी मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा। आने वाले टाइम में Tally ERP9 भी एक तरह का पुराना आउटडेटेड वर्जन ही हो जाएगा। जैसे Tally 9 है, Tally 7.2 है, वो सारे पुराने मॉड्यूल, उसी तरह से Tally ERP9 भी एक पुराना मॉड्यूल हो जाएगा। और अगले एक साल के अंदर सारे के सारे बिजनेस हाउस में Tally Prime ही चलेगा। सो इंपॉर्टेंट है कि आपको Tally Prime लर्न करना। सो Tally Prime का लोगो कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम मेजर डिस्कस करते हैं कि इसके डिफरेंसेस क्या है। सो अगर आपने Tally का आइकन देखा होगा, तो Tally का आइकन कुछ इस तरीके से दिखता है, Tally ERP9। अब Tally का आइकन जो लोगो है वो इस तरह से चेंज हो गया, Tally Prime।
अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि टैली हर एक पार्ट को कवर करना चाहता है, हर एक बिजनेस इंडस्ट्री को कवर करना चाहता है, चाहे वो किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से या फिर ग्लोब की किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो, वो अपने आप को बिजनेस को, अपने नेचर ऑफ बिजनेस को टैली में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सेस टैली आप स्टार्ट करते ही कुछ इस तरह से पहले लिस्ट आती है, जहां पे लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती थी, लेकिन अब जब आप टैली ऑन करोगे तो टैली का पूरा एक्सेस जो लुक है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि लुक वाइज भी काफी चेंज किया गया। और क्या क्या डिफरेंस है, आप जब टैली लॉगिन करते हो तो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, डेटा डिटेल्स एंड ऑल ये चीजें इंफॉर्मेशन आती हैं, बट अब ये कलर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस के लुक चेंज हो गए। दैट इज कॉल्ड गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली का लुक पहले ऐसा हुआ करता था, अब इस तरीके से होगा, यानी कि इसमें कलर्स चेंजेस है, इसके फॉन्टिंग चेंज है, इसके थोड़े से स्टाइलिंग चेंज है, और जो नीचे कैलकुलेटर पैनल हमेशा ऑलवेज ऑन होता था वो यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया, लेकिन आप यूज कर सकते हो। मल्टीटास्किंग इन टैली, पहले मल्टीटास्किंग करने के लिए, यानी कि अगर आपको एक ही टैली में दूसरी एंट्री, मतलब विदाउट एंट्री सेव किए दूसरी किसी रिपोर्ट में जाना होता था, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या था कि आपको मल्टीपल टैली डेटा ऑन करने होते थे। लेकिन इस नए टैली प्राइम में आप एक ही रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो, विदाउट एंट्री को सेव किए हुए आप जाके दूसरा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, और वो परफॉर्म करने के आने के बाद आप अपने मेन विंडो पे जहां पे थे वहां पर वापस आके अपनी रिमेनिंग टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग फीचर दैट इज अवेलेबल इन टैली प्राइम। ये काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज होता क्या था कि अगर एक ही टैली को अगर आप 4 बार ऑन करते तो उस केस में क्या होता था, आपका जो सिस्टम है, आपका एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसका रैम, उसका जो कंप्यूटर की मेमोरी काफी यूज हो जाती थी, इससे टैली कभी कभी हैंग हो जाया करता था। तो अब उस फीचर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीटास्किंग विंडो का ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम डेफिनेटली थ्रू आउट दिस कोर्स और भी डिटेल में समझेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, पहले चार्ट ऑफ अकाउंट जो हुआ करते थे टैली में, दैट इज डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट, कुछ इस तरह से हुआ करते थे जहां पे कोई सेग्रीगेशन नहीं है। अब यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेजर, ग्रुप वाइज, वाउचर वाइज, ये सारे के सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको सेपरेट रिपोर्ट वाइज आपको मिल जाती है, जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सप्लीमेंट्री डिटेल्स, आप जब रिकॉर्ड कर रहे थे कोई सेल्स की एंट्री तो वहां पे सप्लीमेंट्री डिटेल कुछ इस तरीके से आती है। अगर आपने टैली नहीं किया हुआ, डू नॉट वरी, टैली नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें होती है सप्लीमेंट्री डिटेल, जहां पे हम सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी डेटा फिल करते हैं वो सप्लीमेंट्री डिटेल कहलाता है। आपने टैली किया होगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि सप्लीमेंट्री डिटेल का पेज बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये डिफरेंट फॉर्मेट में आपके छोटे से बॉक्स में आएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप सारे की सारी फिल कर सकते हो एज एंड व्हेन आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तो सारे ऑप्शन को जरूरत नहीं है, आप जो जो ऑप्शन इनेबल करना चाहते हो वही कर सकते हो। कॉपी पेस्ट फीचर, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि टैली में कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। टैली में कॉपी पेस्ट करने के लिए नॉर्मल तरीके से नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आपको कंट्रोल सी के बीच में प्लस ऑल्ट बटन यूज करना होता था। कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल ऑल्ट वी फॉर पेस्ट। नाउ यू कैन यूज कंट्रोल सी, कंट्रोल वी डायरेक्टली, यानी कि अब सिंपल जैसे नॉर्मल आप वर्ड में, एक्सेल में या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हो, उसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी टैली के अंदर भी अवेलेबल है। अगर आपको पुराना आदत है, आप टैली ERP9 की यूजर हो और आप चाहते हो कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो मैं भूल गया हूँ लेकिन मैं टैली की आदत पड़ गई है, कंट्रोल ऑल्ट सी कंट्रोल ऑल्ट वी करना बिल्कुल कीजिए, टैली उस पर भी फंक्शन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज वाउचर मोड, वाउचर मोड यानी कि एंट्री रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी यहाँ पे चेंज हो गया। सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त आपको आइटम, अकाउंट, इनवॉइस मोड, वाउचर मोड फॉर्मेट सेलेक्ट करने पड़ते थे, वही फॉर्मेट आपको लिस्ट डाउन में आ जाते हैं कि आपको एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। जब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अंडर द GST ट्रांजेक्शन सारे के सारे, तो ये चीज हम वहां पे डिस्कस डिटेल में करेंगे। इनवॉइस का फॉर्मेटिंग, फॉन्टिंग, ये भी चेंज हुआ है बिल्कुल। अपडेट्स ट्रांजेक्शन, यानी कि in Tally ERP9 you need to pass through all item to update the details in specific items। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आपको इतनी सारे सेल्स की एंट्री में अगर 5th नंबर का जो स्टॉक है या 4th नंबर का स्टॉक, अगर उसका कुछ डिटेल चेंज करना है तो आपको वहां पे एक एक करके मूव करना पड़ता था।
अब डायरेक्टली आप मोर डिटेल इन ट्रांजेक्शन एंड अपडेट द डिटेल्स ऑफ स्पेसिफाई आइटम सीमलेसली, यानी कि पर्टिकुलर जिस स्टॉक आइटम का डिटेल आपको डिफाइन करना, डायरेक्टली जंप करके वहां पे डिफाइन कर सकते हो. सो दीज आर द मेजर एंड इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी हैव लिस्टेड डाउन ओवर हियर. इसके अलावा बहुत सारे फीचर है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम जब इसको लाइव करेंगे तो और भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाएंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि हम जीएसटी मैनेजमेंट के टॉपिक को पूरा डिटेल में आगे बढ़े. उससे पहले आप डाउनलोड सेक्शन से जाके टैली प्राइम का वर्जन का सेटअप दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लो. और जितने भी केस स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे के सारे केस स्टडी आप अपने दैट इज प्रैक्टिसिंग टैली के अंदर रिकॉर्ड करो और उसको टेस्ट करो कि आप जो भी एंट्री सीख रहे हो, कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से फ्लो कर रहे हैं. हालांकि असाइनमेंट भी हम कवर करेंगे. असाइनमेंट के थ्रू हम ये समझेंगे कि हमारी सारी चीजें प्रॉपर लाइनअप के साथ चल रही हैं. सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.